नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रीतिकाल। आज की क्लास में हम रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, रीतिकाल का समय क्या माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है संवत 1050 से 1375 तक, या संवत 1375 से 1700 तक, या संवत 1900 से अब तक, या संवत 1700 से 1900 तक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल के प्रवर्तक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है केशवदास, बिहारी, मतीराम या घनानंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रीतिकाल के प्रवर्तक कौन थे, उनका नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? आपके पास ऑप्शन है मतीराम, केशवदास, चिंतामणि या बिहारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कई बार प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, तब आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। चिंतामणि को शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर रमाशंकर रसाल, त्रिलोचन, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। रीतिकाल को अंधकार काल की संज्ञा त्रिलोचन ने दी है। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? आपके पास ऑप्शन है रीतिकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल या कला काल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है रीतिकाल को। अब हम बात करते हैं कि रीतिकाल नाम किसने दिया था। रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया था? बिल्कुल सही, रामचंद्र शुक्ल ने। और श्रृंगार काल, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी? बताइए। बिल्कुल सही, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और कला का रमाशंकर रसाल ने। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य धारा की विशेषता नहीं है उसका चयन करना है आपको। आपके पास ऑप्शन है उक्ति वैचित्र्य, श्रृंगार वर्णन, सामाजिक चेतना या आचार्यत्व। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? रीतिकालीन काव्य धारा की विशेषता कौन सी नहीं है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। सामाजिक चेतना रीतिकालीन काव्य धारा की विशेषता नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? आपके पास ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी, सोलंकी राजा रुद्र, राजा जयसिंह या महाराज छत्रसाल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भूषण की उपाधि किसने दी थी? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। ऐसा कहा जाता है कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में कंधा लगाया था। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल के कवियों को कितने भागों में बांटा है? आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि श्रृंगार काल की संज्ञा रीतिकाल को किसने दी थी? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब आपको बताना है कि श्रृंगार काल के कवियों को कितने भागों में बांटा है इन्होंने।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। 3 भागों में बांटा है। उनके नाम भी बता दीजिए, कौन कौन सी धाराएं थी वो? रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और रीतिबद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से रीतिबद्ध कवि नहीं है। आपके पास ऑप्शन है चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर या सेनापति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है इनमें से, उनका चयन करना है आपको। और साथ में ये भी बताना है कि वो किस धारा के कवि माने जाते हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। सेनापति रीतिबद्ध कवि नहीं है, जबकि कैसे हैं वो? रीति सिद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, कालक्रमानुसार रीतिकाल का प्रथम कवि इनमें से किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है बिहारी, केशवदास, चिंतामणि या पद्माकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। बताइए, कालक्रमानुसार रीतिकाल का प्रथम कवि निम्न में से किसे माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। केशवदास को माना जाता है। केशवदास जी का जन्म कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। ठीक है। और बिहारी का 1595 ईस्वी में, चिंतामणि का 1666 ईस्वी में और पद्माकर का 1753 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, छल को 34वां संचारी भाव किसने माना है? आपके पास ऑप्शन है चिंतामणि, मतीराम, भिखारीदास या देव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हम लोग पढ़ते हैं कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो 33 है, जबकि छल जो कि 34वां संचारी भाव माना जाता है, किसने माना है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, देव ने माना है। हमारा अगला प्रश्न है, केशवदास कृत रामचंद्रिका का रचनाकाल क्या है? आपके पास ऑप्शन है 1591 ईस्वी, 1601, 1606 या 1610। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? रामचंद्रिका जो कि केशवदास जी की रचना है, इसका रचनाकाल बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। रामचंद्रिका का समय क्या है? 1601 ईस्वी की रचना है और एक यह महाकाव्य है। हमारा अगला प्रश्न है, द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है राजा मानसिंह, राजा नृपशंभु, देवदत्त या राजा जयसिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। द्विजदेव का वास्तविक नाम राजा मानसिंह था। ठीक है। द्विजदेव रीतिकाल की श्रृंगार परंपरा के अंतिम एवं महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, श्रृंगार परंपरा के। इस बात का ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन। पंक्ति किसकी है? आपके पास ऑप्शन है बिहारी, देव, भूषण या पद्माकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलट कहत नवीन। किसकी पंक्ति है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, यह पंक्ति देव कवि की है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रीतिकालीन काव्यधारा नहीं है? आपके पास ऑप्शन है रीतिसिद्ध, रीतिभुक्त, रीतिमुक्त या रीतिबद्ध। तो बताइए इनमें से कौन सी काव्यधारा रीतिकालीन नहीं है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। रीतिभुक्त जो है
वो रीतिकालीन काव्य धारा नहीं है। हमने अभी पढ़ा था कि रीतिकालीन काव्य धाराएं 3 हैं। कौन कौन सी है? रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और रीतिबद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ है। आपके पास ऑप्शन है रसभूषण, बिहारी सतसई, कवि कुलकल्पतरु या रसविलास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। कवि कुलकल्पतरु रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ है। किसकी रचना है ये? कवि कुलकल्पतरु के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, चिंतामणि। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह ने मतीराम का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना है? आपके पास ऑप्शन है रसराज, ललित ललाम, साहित्य सार या अलंकार पंचाशिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बच्चन सिंह ने मतीराम का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है, रसराज को माना है। जबकि सर्वमान्य ने प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है मतीराम का, उसका नाम भी बता दीजिए। बिल्कुल सही, फूल मंजरी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? आपके पास ऑप्शन है 713, 711, 613 या 619। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। बिहारी सतसई में कुल 713 दोहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह या पदम सिंह शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर दो। बताइए, बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, पदम सिंह शर्मा ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, चिंतामणि का संबंध रीतिकाल की किस काव्य धारा से है? आपके पास ऑप्शन है रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चिंतामणि का संबंध रीतिकाल की किस काव्य धारा से है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, चिंतामणि रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पद्माकर का कौन सा ग्रंथ शास्त्रीय विवेचन संबंधी है? आपके पास ऑप्शन है शिवराज भूषण, श्रृंगार शिक्षा, अली जहां प्रकाश या रस निरूपण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, पद्माकर जी का पद्माकर जी का ग्रंथ अली जहां प्रकाश शास्त्रीय विवेचन संबंधी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है अलंकार पंचाशिका, रसराज, छंद सार संग्रह या श्रृंगार विलास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना मतीराम की नहीं है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, श्रृंगार विलास मतीराम जी की रचना नहीं है। तो किसकी है ये भी बता दीजिए। श्रृंगार विलास किसकी रचना है? बिल्कुल सही, सेनापति की। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई? आपके पास ऑप्शन है पद्मावत, बिहारी सतसई, सूरसागर, गाथा सप्तशती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई उसका चयन करना है।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, बिहारी सतसई पर लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका किसकी है? आपके पास ऑप्शन है आनंदीलाल शर्मा, भारतेंदु हरिचंद, जगन्नाथ दास रत्नाकर या लल्लू लाल जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका किसकी मानी जाती है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। हमारा अगला प्रश्न है, इश्कनामा के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है केशवदास, घनानंद, बोधा या सेनापति। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इश्कनामा के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, इश्कनामा बोधा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मुक्तक काव्य है? आपके पास ऑप्शन है बिहारी सतसई, भाषाभूषण, रस रहस्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा एक मुक्तक काव्य है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है, बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य है। और इसमें कुल कितने दोहे हैं? अभी हमने ऊपर चर्चा की थी, बताइए इसमें कुल कितने दोहे हैं? बिल्कुल सही, 713 दोहे। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल के अंतिम कवि है। आपके पास ऑप्शन है ग्वाल कवि, भिखारी दास, बोधा या घनानंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है उनका नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है, रीतिकाल के अंतिम कवि ग्वाल कवि है। इन्होंने कुल कितने ग्रंथ लिखे थे? तो इनके 14 ग्रंथ मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, अमे हलाहल मद भरे सेत सयाम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवत इक बार। उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है बिहारी, आलम, मतीराम या रसलेन। पंक्तियों को मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। पंक्तियां हैं आपके पास, अमिये हलाहल मद भरे सेत सयाम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवत इक बार। आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शंस है बिहारी, आलम, मतीराम या रसलीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसकी पंक्तियां हैं ये? और ये तो बार बार परीक्षा में पूछा ही जाता है प्रश्न। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, यह पंक्तियां जो है वो रसलीन की है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से रसलीन की रचना नहीं है। आपके पास ऑप्शन है अंग दर्पण, गोविंद विलास, विरह बारिश या गीति संग्रह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रसलीन की रचना कौन सी है उसका चयन करना है आपको। साथियों, आज रीतिकाल से संबंधित ये हमारी पहली क्लास है। जिन साथियों ने आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित नहीं देखी हमारी क्लासेस, तो प्लीज वो पहले उन क्लास को भी देख सकते हैं। बताइए रसलीन की रचना कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है, अंग दर्पण रसलीन की रचना है। अब हम बात करते हैं कि गोविंद विलास किसकी रचना है। बताइए गोविंद विलास की रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, कृष्ण कवि की रचना है। और विरह बारिश की रचनाकार कौन है? विरह बारिश बोधा की रचना है और गीति संग्रह रसनिधि की रचना है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? आपके पास ऑप्शन है पद्माकर, सेनापति, केशवदास या भिखारी दास। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है और इसका रचनाकाल क्या है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। विज्ञान गीता केशवदास जी की रचना है और इसका रचनाकाल क्या है, 1610 ईस्वी की रचना है। यह रचना जो है वो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर रचित है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।